हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा मैथ्स एजू पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम मैथ्स के अर्थमेटिक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी परसेंटेज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो है ज्योमेट्री चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा, उसके आगे की वीडियो आती रहेंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। मतलब आज से जो है अर्थमेटिक शुरू हो रहा है, तो परसेंटेज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए भाई, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रतिशतता बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्रतिशतता। ठीक है, इसको अगर मैं प्रतिशतता के नाम को अलग अलग करूं तो हमें यहाँ से एक मतलब निकल के आएगा, क्या, प्रति और शत। अलग अलग कर दो, क्या है, प्रति और शत। यानी प्रति का मतलब क्या होगा, उल्टा। ठीक है, प्रति का मतलब उल्टा और शत का मतलब 100 है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि प्रतिशतता का मतलब क्या है, 100 का उल्टा। प्रतिशतता का मतलब क्या है कि 100 का उल्टा, यानी 1/100। भाई प्रतिशतता का मतलब क्या है, 100 का उल्टा यानी 1/100। हम प्रतिशतता को एक चिन्ह से डिनोट करते हैं। किस चिन्ह से, वो है ये। ठीक है, ये है प्रतिशतता। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कहीं पे ये चिन्ह दिखेगा, ठीक है, ये साइन दिखा प्रतिशतता का, अगर परसेंटेज का कोई साइन दिखता है तो मैं उसकी जगह 1/100 भी रख सकता हूँ। बात समझ में आई। अगर मुझे कहीं पे ये साइन दिखता है तो मैं उसकी जगह 1/100 भी रख सकता हूँ। ठीक है भाई, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं कह दूँ, क्या, मान लिया 500 है। ठीक है, कह रहा है क्या 500 है, और 500 का मुझे प्रतिशत बताओ कि भाई 20% बताओ। क्या कह रहा है कि 500 का 20% बताओ। तो सिंपल सी बात है, क्या मुझे ये जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला जो साइन दिखा है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा करके क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह 1/100 कर सकता हूँ। मतलब इसकी जगह मैं ये कर सकता हूँ, क्या, 20 गुना 1/100, ये कर सकता हूँ ना भाई। अगर मैंने ये साइन हटाया तो इसकी जगह मैं 1/100 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई, कि अगर कहीं भी मुझे ये वाला साइन दिखता है तो मैं उसको हटाकर उसकी जगह 1/100 लिख सकता हूँ। बात समझ आई। ठीक है, बात समझ आई भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह 1/100 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या है। मान लेता हूँ मुझे कभी भी परसेंटेज जैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि भाई परसेंटेज क्या है, किस तरह से हम निकालते हैं, छोटी छोटी परसेंटेज समझेंगे पहले क्या है। ठीक है, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख जाएगा। तो देखो, जैसे मैं अगर कहूँ, क्या, मेरे पास 100 है, मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, 100 है। अब मैं कह रहा हूँ क्या, कि 100 का कुछ परसेंट बताना है। मान लेता हूँ 100 का 10% बताओ भाई। उसने कहा उसने ये कहा कि 100 का 10% बताओ कितना होगा। क्या कहा कि 100 का 10% बताओ कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, 100, ठीक है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ये मैंने रखा 10, और मैंने भी बताया क्या, कि जहाँ पर भी मुझे ये साइन दिखेगा उसकी जगह मैं 1/100 रख सकता हूँ। क्या रखा, 1/100 रख सकता हूँ। इस साइन की जगह मैंने रख दिया 1/100। तो ये 100 से 100 खत्म, यानी कितना आया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है भाई, क्या पता चलता है, कि अगर मैं 100 का जितना भी प्रतिशत निकालूं तो वही संख्या होगी जो परसेंटेज निकालना है। मतलब अगर मैंने 100 का 10% निकाला तो कितना आया भाई, 10 आया। अगर मैं 100 का 20% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगर मैं 100 का 30% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 30 आएगा। अगर मैं 100 का 16 से ही 2/3% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 16 से ही 2/3 आएगा। 100 का मैं 33 से ही 1/3% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 33 से ही 1/3 आएगा। मतलब जितना भी आप निकालोगे 100 का, वो उतना ही परसेंट होगा। जितना परसेंट आप निकालोगे वो उतना ही नंबर होगा। ठीक है, तो कुछ हम जो है परसेंटेज लिख लेते हैं। ठीक है, जो उनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ताकि हमें आगे चल के वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, हमें फ्रैक्शन निकालना ना पड़े। ठीक है, और वो फ्रैक्शन क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे देखते हैं। फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन है जो हम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो परसेंटेज जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ फ्रैक्शन लिखेंगे। वो फ्रैक्शन क्या करने हैं, हमें याद भी करने हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ क्या, कि भाई मेरे पास 10% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो, मान लेता हूँ मेरे पास ये 10 है, और ये परसेंट का चिन्ह मैंने बताया क्या, इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ये खत्म, तो यानी कितना आ गया, 1/10 आ गया। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 20% को लिखेंगे 1/5। कैसे लिखेंगे, ऐसे ही बिल्कुल, 20 गुणा 1/100 कर दूँ तो 1 कटा कितनी बार, 5 बार, यानी इसको कितना लिख देंगे, 1/5 लिखेंगे। बात समझ आई। ठीक है, जैसे ही है 25%, तो 25% को कितना लिखेंगे, बिल्कुल 1/4 लिखेंगे। कैसे भाई देखो, 25 गुना परसेंट हटाया तो कितना लगाया, 1/100, ये कितना हो गया, 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। बात समझ आई। ठीक है, अगर मेरे पास ये है 6 सही 1/4 है, कितना है, 6 सही 1/4% है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं भाई। कैसे, देखो 4 6 24 और 1 25, मैंने इसको लिखा क्या, 25/4। 25/4 परसेंट है, परसेंट की जगह क्या लगाओगे, 1/100, ये खत्म, तो कितना है, 4, यानी मैं कह सकता हूँ 1/16। भाई अगर मुझे कहीं पे दिखाई देता है क्या कि 6 सही 1/4, तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/16 भी रख सकता हूँ। बात समझ में आई। आगे देखते हैं भाई, अगर मेरे पास है क्या 8 सही 1/3, क्या है, 8 सही 1/3% है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/12। कैसे लिखेंगे भाई 1/12, तो 3 8 24 और 1 25, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या 25/3 गुणा, इसकी जगह लगाया 1/100, 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/12। बात समझ आई। इसको लिखेंगे हम क्या, 1/12। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं लिखूँ क्या कि 7 सही 1/7%, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 1/14। ठीक है, मतलब 7 7 49 और 1 50, क्या कह सकता हूँ मैं, 50/7। परसेंट हटाया तो 1/100, तो 1 कटा कितनी बार, 2 बार, यानी कितना है, 1/14। ठीक है, अगर मेरे पास है क्या कि 9 सही 1/11, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/11। क्या लिखेंगे, 1/11। कैसे, 11 99 प्लस 1 100, यानी कितना हुआ, 100/11 गुना 1/100, ये कितना आया, यानी 1/11। बात समझ आई। ठीक है भाई, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और देखते हैं, अगर मेरे पास है क्या कि 11 सही 1/9%, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1/9। कैसे भाई, 9 से 11 की गुणा करोगे, 99 प्लस 1 100/9, परसेंट हटाया 100, कितना आ गया, ये आ गया 1/9। ठीक, कितना है, 1/9। ठीक है भाई। अच्छा, आगे देखते हैं, 12 सही 1/2% है, अगर कितना है, 12 से 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। कैसे, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2, परसेंट हटाया 1/100, 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/8, कितना आया, 1/8। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, 14 सही 2/7%, तो इसको हम कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/7। कैसे, 14 7 98 प्लस 2 100, यानी कि 100/7 गुना, परसेंट हटाया 100 लिखेंगे, खत्म, कितना, 1/7। बात समझ में आई भाई। क्या लिखेंगे, 1/7। अगर हमारे पास क्या है, 16 सही 2/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/6। कैसे, 16 × 48 प्लस 2 50, यानी 50/3 गुना, परसेंट हटाया 100, कितना हुआ, 2, यानी क्या कह सकता हूँ मैं, 1/6। क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। बात समझ आई भाई। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्या है, मान लिया 33 सही 1/3%, क्या है, 33 सही 1/3%, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3, यानी 33 या 99 प्लस 1, यानी कि 100/3, परसेंट हटाया 1/100, खत्म, कितना आया, 1/3। ठीक है भाई। आगे 66 सही 2/3% है, अगर तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2/3। कैसे भाई, 66 या 198 प्लस 2, यानी कि 200/3,
3 1 बटा 100, ये खत्म आया 2 बटा 3। ठीक है भाई, तो अब हम छोटे छोटे सवाल देखते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से सवाल देखते हैं। जैसे मान लिया मैं कहूँ क्या कि मान लेते हैं ये कहा उसने कि 400 का 15% बताओ कितना होगा। क्या कहा कि 400 का 15% कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या कि भाई 400, ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा, और 15, ठीक है। मैंने बताया क्या कि इस साइन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ 1/100, क्या कर सकता हूँ भाई 1/100, ये कटा 15 चौका 60, यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ आई। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ क्या, मैंने कहा भाई अगर मान लेता हूँ 1200 है, ठीक है, वो कहते 1200 का 20% कितना होगा। क्या कहा 1200 का 20% कितना होगा, तो कितना होगा भाई 1200 का मतलब गुणा, और क्या पूछ रहा है कि 20% कितना होगा, यानी 20/100। ठीक है, ये खत्म, कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी कि 240 होगा। बात समझ आई। ठीक है भाई, जैसे मान लिया मैं ये कह दूं क्या कि भाई 10,000 है, ठीक है, 10,000 का 33 सही 1/3% बताओ कितना। 10,000 का 33, या फिर इसको 30,000 कर लो, ठीक है, 30,000 का 33 से ये 1/3% बताओ कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, यानी कि 30,000 गुणा का मतलब गुणा, और 33 से ये 1/3 का मतलब कितना होता है बताया था ना, जो परसेंटेज लिखवाई है उसमें क्या है, इसका मतलब होता है 1/3, यानी कितना 1/3, 3 से 3 खत्म, तो कितना बच गया 10,000 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है ये वाली है, जैसे 33 से ये 1/3 है, ठीक है, 9 से ये 1/11 है, 11 से ये 1/9 है, 16 से ये 2/3 है। ये सब जो हमने इनका फ्रैक्शन में लिखा था, जैसे 1/3, 2/3, ठीक है, 1/6, ठीक, तो उनको यहाँ इस तरह से हमें करने पे क्या होगा, उनको आसानी होगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा कि इनका इसका मतलब क्या है। बात समझ में, इसका हम फ्रैक्शन में क्या कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे भाई मान लेता हूँ वो कह रहा है क्या कि भाई दो संख्याएं हैं, जैसे ए और बी है। क्या है, दो संख्याएं है ए और बी। वो कह रहा है क्या कि ए जो है बी से 20% अधिक है। ठीक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना होगा 120 होगा। भाई क्या कहा कि ए बी से 20% अधिक है, तो मतलब ये तो है अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 120 होगा। तो वो अगर ये पूछ ले कि भाई बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कितना कम है 20 कम है, गुणा 100 किससे कम है, इससे कम है, यानी 120 से। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा देख लेंगे, यानी 6, यानी कितना आ गया 16 सही 2/3%। कितना कम है 16 सही 2/3% कम है। जैसे कह दूं भाई अगर क्या कि ए बी, ठीक है, दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याएं हैं। जैसे इसमें क्या कहा कि भाई बी ए जो है बी से ए बी से 33 से ही 1/3% अधिक है। क्या कहा कि भाई बी ए जो है वो बी से 33 से ही 1/3% अधिक है। कितना अधिक है 33 से ही 1/3%। तो मुझे पता है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/3 लिख सकता हूँ। भाई 1/3 लिख सकता हूँ ना, मतलब कि अगर बी 3 है तो ए कितना है 3 से 1 ज़्यादा है, यानी कि बी ए कितना होगा 4 होगा। तो अगर ये पूछ ले कि भाई बी जो है ए से कितना प्रतिशत क्या है कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 1 कम है, गुणा 100 किससे कम है भाई 4 से कम है, तो कितना प्रतिशत कम हो गया 2500 का 100, यानी कि 25% क्या है कम है। बात समझ आई। आगे देखते हैं, मिटा दूँ भाई इसको, मिटा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है भाई, चलो अच्छा, अगर मान लिया जाए क्या कह रहा है क्या कि भाई ए बी
और सी, तीन संख्याएं दे दी। क्या दे दी कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं कि बी जो है सी से 20% अधिक है। क्या कहा कि बी सी से 30% अधिक है, मतलब अगर सी कितना है 100 है, ठीक है, सी कितना है 100 है, तो बी कितना होगा 120 होगा। भाई ये कह रहा है कि बी जो है सी से 20% अधिक है, मतलब अगर सी मेरे पास 100 है तो बी कितना होगा 120 होगा, ठीक है। और कह रहा है क्या कि ए जो है वो बी से कितना 33 से ही 1/3% क्या है कम है। ए बी से 33 से ही 1/3% कम है। एक मतलब 33 से ही 1/3 का मतलब कितना होगा भाई, 33 से ही 1/3 का मतलब कितना हुआ 1/3, यही तो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर b 3 है, b की वैल्यू कितना है 3 है, तो a क्या है 1 कम है, यानी कितनी होगी 2 होगी। भाई अगर ये 3 है, b की वैल्यू कितना है 3 है, यानी कितना 1 बराबर हो गया 40, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 2 की वैल्यू, तो ये कितना होगा 80 होगा। भाई ये तो कह रहा है कि इतना कम है, यानी कि 3 थी तो 1 कम है, 3 पे कितनी कम है 1 कम है, यानी कि 2 है, तो 3 की वैल्यू तो कितना है 120 है, और 1 की वैल्यू कितना होगा 40 होगा, तो 2 की वैल्यू कितना हुआ 80 हो गया। तो अब वो ये कह दे क्या कि ए जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, ए कितना प्रतिशत कम है, तो भाई देखो कितना कम है, ए कितना कम है 20 कम है, गुणा 100 किससे 100 से, तो ये खत्म, यानी कितना हो गया 20%। भाई 20% ही तो कम है, ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको मिटा दूं। चलो भाई आगे। अच्छा मान लेते हैं क्या कह रहा है क्या कि भाई ये कहा कि 2 वर्ग हैं, मान लेता हूँ 2 क्लास है, ठीक है, क्या है 2 क्लास है कि ए और बी है, 2 वर्ग हैं, 2 क्लास है ए और बी, ठीक है। मान लिया इसमें कितने भी 1000 बच्चे हैं, इसमें कितने 1000 बच्चे हैं, और इसमें कितने हैं 800 बच्चे हैं, इसमें 1000 बच्चे हैं और इसमें कितने 800 बच्चे। मान लेता हूँ यहाँ से भी 600 बच्चे पास हुए, और यहाँ से भी कितने, यहाँ से मान लिया 640 बच्चे पास हुए। भाई यहाँ से 600 बच्चे पास हुए, यहाँ से कितने 640 बच्चे पास हुए। तो ये पूछ ले अगर क्या कि भाई किस वर्ग में जो है सर्वाधिक प्रतिशत रहा, ठीक है, पास होने का प्रतिशत किस वर्ग में सर्वाधिक रहा। तो मुझे पता है भाई यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट कितना हो गया भाई 600 गुणा 100 किस पे 1000 पे, तो ये 2 जीरो से खत्म, ये भी खत्म, यानी यहाँ तो कितना आया भाई 60%। यहाँ का परसेंटेज तो कितना बच्चों का पास होने का 60% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना होगा भाई 640 हुए पास गुणा 100 किस पे 800 पे, ये खत्म, 8 8 64, यानी यहाँ पे कितना आया 80% आया। कितना प्रतिशत भाई 80%। तो मुझे पता चला क्या कि बी वर्ग में ज़्यादा प्रतिशत बच्चे पास हुए। अगर परसेंटेज में पूछी जाए तो ज़्यादा परसेंटेज किस में पास हुए बी में पास हुए, अगर बच्चे भी पूछा जाए तो भी किस में बी में ही पास हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। चलो भाई, अच्छा मान लेते हैं भाई हमारे पास क्या है 2 संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी 2 संख्याएं हैं। अब वो क्या कह दे रहा है, फ्रैक्शन में देखते हैं, फ्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन क्या हो जाए माइंड में सेट हो जाए, ठीक। तो मान लेता हूँ क्या कि ए जो है बी से कितना 16 से ही 2/3% कम है। क्या कह रहा है कि भाई ए बी से 16 से ही 2/3% क्या है कम है, ठीक है। तो मुझे पता है क्या क्या कि भाई 16 से ही 2/3% क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1/6। कितनी होगी भाई 1/6, मतलब अगर b 6 है तो a कितना है 6 से 1 कम है, क्या है 6 से 1 कम है, यानी कितना है 5 है। बात समझ आई भाई, अगर b 6 है तो a क्या है 1 कम है 6 से, तो यानी कितना है 5 है। अब ये कह दे क्या कि b जो है a से कितना फालतू है, मतलब b a से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कितना अधिक है 1 अधिक है, गुणा 100 किस पे अधिक है 5 से, तो कितना 20, यानी कि 20% अधिक होगा। b जो है कितना प्रतिशत अधिक होगा
20% अधिक होगा ए से। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। मान लेता हूं क्या कि भाई दो संख्याएं हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, 3 ले लेते हैं। एक संख्या क्या है, सी है, तीसरी संख्या सी है भाई। ए बी सी 3 संख्याएं हैं, जिसमें क्या कह रहा है क्या कि बी जो है सी से कितना 33 से ही 1/3% कम है। कितना भाई, 33 से ही 1/3% क्या है, कम है। यानी इसका मतलब कितना हुआ, 1/3 भाई। इसका मतलब 1/3 होगा, यानी अगर ये 3 है तो ये एक कम कितना है, 2 है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा भाई, 2 होगा। ठीक है, और क्या कह दे रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है। ठीक है, यानी बी कितना है, 2 है, और इससे क्या कर रहा है, 20% अधिक है, यानी इसका 120% है भाई। ये खत्म, सॉरी पॉइंट लगा, 12 दूनी 24, यानी कितना आ गया, कितना है, 2.4 है। कितना है भाई, 2.4 है। तो अगर अब ये कह दे क्या कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो बी ये है और ए ये है। ठीक है, तो बी कितना प्रतिशत कम है ये बताना है मैं ए से। तो देखो कितना कम है, 0.4 कम है। कितना कम है, 0.4 गुणा 100 किससे कम है, 2.4 से। पॉइंट तो हट गया, 4 6 24, 6 से इसको काटेंगे कितना आया, 16 से ही 2/3%। कितना कम है भाई, 16 से ही 2/3%। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मान लेता हूं मैं क्या कि भाई मेरे पास 3 संख्याएं हैं, ए बी सी। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। कह दे रहा है क्या कि बी जो है ए से 66 से ही 2/3% अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बी सी से 66 से ही 2/3% क्या है, अधिक है। यानी कि इसका मतलब कितना होगा भाई, 2/3 भाई। 66 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3। अगर ये मेरे पास 3 है तो ये कितनी है, 5 है भाई। अगर C मेरे पास 3 है तो B कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, कह रहे हैं क्या, अब ये कह दे क्या कि A जो है C से, किससे, C से ही ले रहे हैं भाई। ठीक है, A C से 33 से ही 1/3% अधिक है। A जो है C से 33 से ही 1/3% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा, 1/3। मतलब अगर C 3 है तो A कितना होगा, 1 फालतू होगा भाई। अगर C मेरे पास 3 है तो A कितना होगा, 1 फालतू, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर ये पूछ ले क्या कि B A से कितना प्रतिशत अधिक है, B कितना प्रतिशत अधिक है A से, तो कितना अधिक है भाई, 1 अधिक है, गुणा 100 किससे, 4 से, A से, यानी कि तो कितना हो गया, 25। कितना प्रतिशत, 25% अधिक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, जरा मिटा दूं। परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि परसेंटेज क्या है, पूरा जो अर्थमेटिक है उसका क्या है, बेस है। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो जितना भी फ्रैक्शन मैंने बताया है उनको क्या करेंगे, याद भी रखेंगे। ठीक है, जैसे 16 से ही 1/3 है, सॉरी 2/3 है, 66 से ही 2/3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलो एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लिया ए बी और सी, ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, बी सी से, बी जो है सी से 11 से ही 1/9% क्या है, अधिक है। बी सी से 11 से 1/9% अधिक है। इसका मतलब कितना होता है, 1/9, 1/9 होगा भाई। ठीक है, यानी अगर ये 9 है तो ये कितना है, 10 होगा भाई। अगर C 9 है तो B कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, कह रहे हैं क्या, अगर ये कह दे क्या कि A जो है C से 33 से ही 1/3% क्या है, कम है, यानी कि 33 से ही 1/3%
कम है, यानी ये 1/3। 33 से 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 3 है, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है? 3, तो 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब वो कह रहा है ये क्या है? कम है। ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो गया? 6, यानी ये 6 है। अब वो कह दे क्या कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है भाई? 4 गुणा 100 किससे? 6 से। तो ये आ गया 2, ये कटा 3, यानी कितना हो गया? 200/3। तो इसको अगर काटोगे तो कितना होगा भाई? ये 66 से ही 2/3%। ठीक है, इससे आगे अगली वीडियो में देखते हैं।